ते जिते आवे मैं के हारियां इश्क तेरे विच सोने जिते तू मैं तेरे नाल माहिया छड़ के ना जा। भाई जब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फुप्पी और उनकी बेटी में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर क्यों निकाह किया था उन्होंने? तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती करवाया है निकाह। तुम्हारी मदर ने तुम्हारा रिश्ता जबरदस्ती अयान के साथ कर दिया ना, इसलिए तुम परेशान हो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं तुम है। चुप रहो। अलीना बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ख्वामख्वाह अपनी तरफ से गलत अंदाजे मत लगाएं। मुझे लगता है आप कहीं और का गुस्सा कहीं और उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरा दिमाग खराब है? आप टेंस्ड हैं, घर जाएं, रिलैक्स करें, आपके मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। नाउ कैन आई गो? रेहाना के पास भी उसका फोन नंबर था, वो चाहती कर सकती थी उनको, बस उनका काम सिर्फ ये रह गया कि सारा दिन बैठ के आपको भड़काना। माहिया मैं तेरे नाल। मुझे उनको फौरन बता देना चाहिए था कि मैं वहां किस मकसद से गई थी। क्या सोच रही होंगी वो कि मैं कान लगाकर उनकी बातें सुनती हूँ? मम्मा, हरीम को ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो मम्मा, आप हर बात का गलत मतलब क्यों लेती हैं? मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा है। मम्मा, ये भी तो हो सकता है वो आपके पास किसी काम से आई हो। हाँ तो बता देती, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ना यूं घबरा गई एकदम। अच्छा छोड़ें, ये बताएं पापा की तबीयत कैसी है? बैठे होंगे अपनी बहन के घुटनों से लगकर, अब देखना खुद ब खुद मूड भी ठीक हो जाएगा उनका। मम्मा, आप हर चीज को अपने हवासों पे इतना सवार क्यों कर लेती हैं? इसलिए कि मेरा दिमाग खराब हो गया। पुप्पो, आपको पता है भाई को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा तो बस ही नहीं चल रहा, बस मैं स्टेडियम पहुंच जाऊं उठ के। हाँ तो इस शहर में होता ना तो हम चले भी जाते। मेरी बात तो करवाओ, फोन मिलाओ उसे। बात तो रात में ही हो पाएगी, अभी तो अवार्ड सेरेमनी चल रही है ना टीवी पे। अच्छा, चलो चलो, अल्लाह मुबारक करे। पुप्पो, कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मामा भी फौरन ही शुक्राने के नफल अदा करने चली गई हैं। हरीम को बताया? वो तो अभी तक यूनिवर्सिटी में है ना। हाँ तो उसे फोन पे तो बताओ, बहुत खुश होगी। हाँ ये भी ठीक है, चले मैं उसे कॉल कर रही हूँ। चलो चलो, मैं भी चलती हूँ टीवी देखते। हाय खाला। हाय, तुमने बहुत जबरदस्त मैच मिस किया है। हाँ सुना, कोई अयान अहमद है, बहुत टफ टाइम दिया उसने ऑस्ट्रेलिया को। आई नो, उस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएगा। उसको छोड़े, मुझे ये बताया आप हरीम की तरफ कब जाएंगे? अभी ले चलो। अभी नहीं, कल सुबह दानियाल ने फाइनल रिपोर्ट देनी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तुम लोग ये पेपर वर्क ही करते रहोगे कि वो डायरेक्ट एक्शन भी लोगे? इतना क्यों लटका रहे हो एक बात को? प्लीज खाला, एक दफा डायरेक्ट एक्शन लेके देख चुका हूँ, मुंह के बल गिरा था। अब मुझे जरा आराम से काम करो। ठीक है, तुम गवर्नमेंट की तरह 5 साल का मंसूबा बनाओ और बाद में जब रिग्रेट करोगे ना तो मेरे पास ना आना। इंसान कभी इनकरेज कर देता। चाय? प्लीज। एक सेकंड। जावेद, एक चाय और लेकर आओ प्लीज। सबाहत बेगम, तुम्हारे बेटे ने तो सुना पहले ही मैच में फतूहात के झंडे वंडे गाड़ दिए वे हैं? भाई माशाल्लाह कहें, नजर क्यों लगा रहे हैं आप उसको? माशाल्लाह ही बोल रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल को सदके के बकरे भी मंगवा लें। हैं? क्यों नहीं, अगर आप नहीं मंगवाएंगे कम से कम मैं जरूर मंगवाऊंगी। हाँ हाँ मंगवा लो भाई। मैं सोच रहा हूँ इसका बेटा तो कुछ माकूल सा नहीं निकला है? मैं तो खोटा सिक्का ही समझता रहा उसे आज तक।
पापा, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। ना भाई, मेरे भतीजे को कोई खोटा सिक्का ना कहे। भतीजा नहीं, दामाद बोले, दामाद। अरे ये हमारी बहू इतनी चुप चुप क्यों है भाई, क्या हुआ? वो पापा हरीम ने देख लिया था काफी सारी लड़कियों को मैच के बाद भाई से ऑटोग्राफ लेते हुए, बस तभी से परेशान है। टेंशन नहीं लेनी है भाई, कहीं नहीं जाता। हमने पक्की वाली बेड़ियां डाल के भेजा है उसे। क्यों तंग कर रहे हैं आप लोग उसको? बेटा तुम खाना खाओ। नहीं नहीं, हम तंग थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो ऐसे बता रहे हैं उसको। तुमने भाई को मैच की मुबारकबाद दी? नहीं, क्यों भाई? मैं क्यों दूं मुबारकबाद? उन्होंने भी तो मुझे बर्थडे विश नहीं की। उफ़ो हरीम, बच्चों वाली से। तुम्हें पता है भाई कितने बिजी हैं इन दिनों। कॉल तो कर ही सकते थे। आई नो भाई ने अच्छा नहीं किया, लेकिन कभी कभार जहन से निकल भी तो जाता है। इतना मार्जिन तो दे ही सकते हैं ना उन्हें। सारी दुनिया के लिए वक्त है उसके पास, बस मेरे लिए नहीं। किसने कहा ये तुमसे? तुम्हारे भाई के बिहेवियर ने। अजीब बहन हो तुम भी। तुमने मुझे आधी रात को लड़ने के लिए फोन किया। भाई बहुत मायूस किया आपने मुझे। मैंने मायूस किया? पूरा मीडिया बाहर चीख चीख कर बता रहा है कि आयान अहमद सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन बोर्ड की उम्मीदों पर पूरा पूरा उतरा है, और तुम कह रही हो मायूस किया मैंने। भाई आपको अच्छे तरीके से पता है ना मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। अच्छा चलो जोक्स अपार्ट, मुझे बताओ तुम्हारा मूड कैसे ठीक किया जाए। आप अभी इसी वक्त हरीम को कॉल करें। रोमा, इस वक्त मेरा मूड इतना अच्छा है कि अगर तुम मुझे ये भी कह देती ना कि आसमान से तारे तोड़ कर ला कर दें, तो मैं वो भी कर देता। भाई मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। अच्छा ओके फाइन, कर लेता हूँ उस रोती धोती मखलूक को फोन भी। खबरदार, कोई गलत बात नहीं करनी है आपने उससे। तो मोहतरमा फिर आप ही मुझे डिक्टेट कर दीजिए कि कौन सी बात उससे करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। भाई आप भी ना। हेलो हेलो, हरीम, चलो हरीम को फोन कर देते हैं। हेलो, आज आपको कैसा ख्याल आ गया मेरा? भाई बहुत ही सख्त ऑर्डर्स मिले थे ऊपर से, मेरी तो सारी याददाश्त बहाल हो गई। मामू जान ने कहा है कॉल करने को। जी नहीं, आपके मामू से भी ज्यादा सख्त लोग मौजूद हैं उस घर में। ममानी जान? लो, खामखा मेरी मासूम सी मामा पर इतने संगीन इल्जाम लगा रही। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड, वरना तो रोमा ने मेरी जान ही निकाल देनी थी। ओह, तो रोमा ने आपसे कॉल करने को कहा है? जाहिर है, वरना इतनी बिजी रूटीन में कहाँ टाइम मिलता है किसी को फोन करने का। तो पता है करियर का स्टार्ट है अभी। पर तुम सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी पोएट्री? छोड़ दी। थैंक गॉड। इसकी जगह कोई और फजूल एक्टिविटी मत स्टार्ट कर देना प्लीज। आपको आपकी पहली कामयाबी मुबारक हो। तुम देखना, क्रिकेट की दुनिया में बस एक ही नाम का चर्चा होगा, और अयान अहमद का नाम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में नंबर 1 होगा इंशाल्लाह। अच्छा लिसन हरीम, मैंने कहीं पहुंचना था, मुझे देर हो रही है, फोन रखता हूँ। और हाँ, रोमा को जरूर बता देना कि मैंने तुम्हें फोन कर दिया था और मेरी तुमसे बात भी होगी। तुम्हें पता है वरना मेरी जान को आ जाएगी। ओके जी मैं
वैसे हाशिम के बताए हुए रिश्ते में मुझे तो कोई खामी नजर नहीं आती। लेकिन उन्होंने डिवोर्स क्यों दिया अपनी बीवी को इस एज में? जो वजह मुझे हाशिम ने बताई है उसके हिसाब से तो कोई भी सेंसिबल आदमी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऐसी हरकत कर सकता है। अब ऐसा भी क्या कि इंसान को खुद पे कंट्रोल ही ना हो? गलती तो इंसान से ही होती है ना, इंसान खता का पुतला है। अच्छा मुझे बताएं, राबी मान जाएगी इस रिश्ते के लिए? अब ये उसे मनाना तो आपका काम है, आप बड़ी बहन है उसकी। मुझसे ज्यादा तो वो मोहित की सुनती है। मुईद की सुनती है तो ये तो और भी अच्छी बात है। आप ऐसा करें, मुईद को इस प्रोजेक्ट पे लगा दें। अच्छा ठीक है, मैं सुबह बात करती हूँ मोहित से। हाँ। यार तुम कल रोमा से बात कर रहे हो कि नहीं? कर लूंगा ना यार, क्यों जान निकल रही है तुम्हारी? यार राबी खाला मुझे सुबह शाम जलील कर रही है और तुम होके सीरियस ही नहीं हो रहे हो। यार मैं 100% सीरियस हूँ, लेकिन रोमा भी तो काबू आए। यार बकवास मत कर, क्लास फेल है तेरी, रोज तुम्हारी मुलाकात होती है। ओ हाँ, मुझे याद आया, कल रोमा ने एक पार्टी दे रखी है अपने भाई की कामयाबी की, मौका देकर बात कर लूंगा। कौन सी कामयाबी? यार वो नहीं है आयान अहमद, इसने पहले ही मैच में बड़ी तूफानी एंट्री दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो रोमा का भाई है? तभी उसको टीवी पर देखकर ऐसा लग रहा था कि फेमिलियर सा फेस है। इसका मतलब हमें फौरन कार्रवाई डाल देनी चाहिए, इससे पहले वो या उसका खानदान जो है पूरा सेलिब्रिटी में शामिल हो जाए। शुक्र है तुम्हारे मुंह से भी कोई अक्ल की बात निकली। अब तुमने मेरी गैरत जगा दी है तो बस सुबह देखना प्लीज। खुदा करे ये गैरत सुबह तक जागी रहे, नहीं तो मेरे नसीब से हो जाएंगे दानियाल, प्लीज। अच्छा ठीक है, सुबह करता हूँ अपडेट। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उससे तुमसे 5 मिनट बात की और उसकी सारी गुफ्तगू मैं से शुरू होकर मैं पर खत्म हो गई, है ना? तुमने उससे पूछा नहीं? उसने मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया। अगर मौके की तलाश में रहोगी हरीम तो सारी जिंदगी इसी तरह बैठी रहोगी। तो मैं और क्या करूं, तुम ही बताओ। सेल्फ पिटी का शिकार होने की बजाय उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ, एक जायज़ और शरई रिश्ते में बंधे हो तुम दोनों। ये बात मैं तो जानती हूँ, लेकिन जिससे पता होनी चाहिए वो ही नहीं समझती। सबाहत, सबाहत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई, गपशप लग रही है? जी आ जाओ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा खुशी का दिन है। अच्छा क्यों, क्या हुआ? भाई तुम्हारा बेटा आयान हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल पे बस उसी के चर्चे हैं। पता नहीं उस गधे ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया। शुक्र है आज पहली दफा आपके मुंह से मेरे बेटे के अल्फाज सुने, वरना तो आप हमेशा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाडला की गर्दान शुरू कर देते। अच्छा काम करेगा तो तारीफ करेंगे। आज उसने अच्छा काम किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, मैं भी खुश हूँ। सारा दिन लोग मुझे मुबारक देते रहे, सारा दिन। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे पता ही नहीं था कि उसमें इतना टैलेंट है भाई। पापा मुझे भी ढेर सारे पैसे चाहिए, मुझे अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है इसी खुशी में। ओके, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हरीम साथ जा रही है ना तुम्हारी? नहीं मामू, मैं जाके क्या करूंगी इसकी फ्रेंड्स में। क्यों बेटा, तुम जाना और तुम सबको प्राउडली बताना कि तुम मिसेस आयान। मेरा ख्याल में ये बात डिस्क्लोज नहीं की जाए तो अच्छा है। क्यों? मतलब डिस्क्लोज करने में क्या हर्ज है, क्या मुज़ाहिका क्या है इसमें? अभी जरूरत ही क्या है, कोई मुनासिब वक्त देखकर बता देंगे। मुनासिब मौका ही है इसमें क्या मतलब? नहीं मामू, मुझे लगता है कि ममानी जान ठीक ही कह रही हैं। सही मौका आएगा तो बता देंगे सबको। भाई देखो, मेरे नजदीक तो कोई ऐसा गैर मुनासिब मौका नहीं है, लेकिन चलो तुम अगर ये चाहती हो तो ठीक है, जब मुनासिब समझोगी बता देगा। लेकिन साथ तो जाना पड़ेगा। अच्छा ओके, मैं जरा चेंज कर लूं, बहुत गर्मी है भाई।
तुम मुझसे एक दफा मिल लो राबी, फिर अपना फाइनल डिसीजन ले लेना। आपको पता है मैं इसीलिए पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचा होगा ना। अभी मेरी जिंदगी में अब किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश निकलती नहीं, निकालनी पड़ती है। आप और शुजा भाई मुझे इसलिए पाकिस्तान बुला रहे थे। हाँ, अब हम तुम्हारा कोई लेम एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते। ठीक है, आप लोगों की जो मर्जी है। कहाँ मिलना है मुझे साहब को? ये हुई ना बात। हाँ तो मुस्तफा खान, रात को 9 बजे आप होटल पहुंच जाइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यार हाशिम, ये तुम मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो? यार मुस्तफा, एक मर्तबा राबिया से मिल लो, फिर देखते हैं। लगता है तुम मुझे सूली पर चढ़ाकर ही दम दोगे। सूली या सेज, इसका फैसला तो वक्त करेगा। तो वो हरीम वाले मामले का क्या बनेगा? उस पर भी बात करेंगे, उस पर कल बात करेंगे, लेकिन आज आप पहुंच जाइएगा होटल। ठीक है, बस यार तुम कहते हो पहुंच जाएंगे भाई। यार रोमा क्या सोचेगी यार, बिन बुलाए आ गया हूं मैं। अब तुम इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि वो तुम भी अपना टाइम वेस्ट करे। यार तू खाम खाम मुझे घसीट लाया है, अनइनवाइटेड हूं मैं यहाँ। कुछ नहीं होता, मैं तो इनवाइटेड हूँ। यार प्लीज दाने आ यार, बहुत ऑड लग रहा है, तू चला जा प्लीज। हरीम भी आई होगी यहाँ पे। सीरियसली? अब बोल, वापस छोड़ के नहीं चलना है? तू इतना फोर्स कर रहा है तो जाना तो पड़ेगा यार। यार राइट, चल अब उतर। उतर रीड। हेलो। हेलो, आप राबिया? जी। प्लीज तशरीफ रखिए। वेरी नाइस टू मीट यू। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या आप क्या पसंद क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक सूप विल बी गुड इनफ। व्हिच वन? फ्रेंच अनियन। ओके। हेलो। हरीम, एटलीस्ट थोड़ी सी स्माइल तो ले आओ अपने फेस पे। ऐसे लग रहा है तुम्हें जबरदस्ती खड़ा किया मैंने यहाँ पे। मामा की बात का बुरा फील किया तुमने? फिक्र नहीं करो, एक एक को पकड़ के बताऊंगी कि इस सड़ियल सी लड़की मेरी भाभी है। हाय रोमा। हेलो। हाय। थैंक यू। ये हरीम है, मेरी कजिन, और अब तो भाभी भी है। अयान भाई और इसका निकाह हो गया है ना। ये तस्वीर यहाँ से हटा दीजिए। कहाँ रख दूं? जहाँ मर्जी रख दीजिए, चाहे स्टोर में रख दीजिए। जहाँ जहाँ रियाना की तस्वीरें सब उठा दीजिए यहाँ से। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें और पप्पू को अगर कोई इश्यू होता है मुझसे तो मुझसे डायरेक्टली कहा करो, क्योंकि पापा को क्या कि पूरे घर का एनवायरनमेंट मत खराब किया करो, क्योंकि इन हरकतों से तुम लोगों के प्रॉब्लम्स में इजाफा ही होगा, कोई कमी बेशी नहीं आएगी।
क्योंकि मैं करूंगा वही जो मेरा दिल चाहेगा। माहिया मैं तेरे नाम। मोहित, मोहित, you okay? प्लीज याद आना, अभी मुझसे कुछ मत पूछ, मेरा दिमाग फट रहा है। Come on यार, you have to be brave. इतना सब कुछ होने के बावजूद you're asking me to be brave. I understand यार, लेकिन ये किस्मत के फैसले हैं। तो यार ये किस्मत मेरे खिलाफ की होती है हमेशा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा यार, तमाशा बना के रख दिया मेरा, हमेशा मेरे साथ ही। It's okay, take it easy. I can't यार Daniel, I can't take it easy anymore. It's enough. वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हाशिम जिनका जिक्र कर रहा था वो आप ही होंगे। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने झंडे गाड़ने वाले अपनी पर्सनल लाइफ में इतने नाकाम क्यों हो जाते हैं? दरअसल प्रोफेशनल लाइफ में इंसान अपने ज़हन से, अपने दिमाग से काम लेता है और ज़ात के दायरे में हुक्मरानी दिल की होती है और दिल हमेशा रुसवाई करता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो। हाँ, हर इंसान जिंदगी को अपने तजुर्बे की निगाह से देखता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या सोचा आपने? बाज़ दफ़ा बहुत सोचने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता। जब ऐसा वक्त आए ना तो इंसान को अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ देना चाहिए, जिस तरह मैंने अपने आप को छोड़ दिया। चाहे वक्त का रेला कहीं भी ले जाए। वक्त के रेले में इतना दमखम कहाँ कि वो जहाँ चाहे इंसान को ले जाए। वो तो खुद तकदीर के फैसलों का मोहताज है। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका है कि वो जब और जहाँ चाहे इंसान को लाकर खड़ा कर दे। बाज़ औक़ात तो उन लोगों के सामने जिन्हें हम अपने ज़ोम में कई बार मुस्तरद कर चुके होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर मैं क्या समझूं? आप कुछ भी ना समझिए, बस ये देखें कि इस दफा आपकी किस्मत की थाल में कौन सा सिक्का गिरता है। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? अभी तो आप कैच करने की बातें कर रहे थे और अचानक ड्रॉप करने पर आ गए। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। हरीम, तुम मोहित को जानती हो जो दानियल का फ्रेंड है? कौन दानियल? वही यार, मेरा क्लास फेलो। मॉल में भी तो मिला था एक बार। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा। यार वो जो आज रिसेप्शन पे खड़ा था अपने फ्रेंड के साथ। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तुम क्या पूछ रही हो वैसे? अच्छा, तुम्हें देख के काफी फ्रेंडली सी स्माइल दी थी उसने, तो आई थॉट तुम पहले से जानती हो उसे। पता नहीं क्या क्या फजूल बातें नोट करती रहती हो तुम रोमा। नहीं, बंदा बहुत हैंडसम था इसलिए याद रह गया। मैं दानियल से पूछती हूँ कि एंगेजमेंट तो नहीं है वो। मामानी जान ने सुन लिया ना तो तुम्हारी जान निकाल देंगी। फिलहाल तो मेरा दिल निकाल के ले गया। अच्छा, बाज आ जाओ इन फजूल बातों से और जाके सो जाओ। मैं तो मजाक कर रही हूँ पागल, तुम हर बात को सीरियस ले लेती हो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो समझ नहीं आती कि मोहित शुजा के साथ प्रॉब्लम क्या है। उसका बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है तुमसे मोहब्बत। बाहर में गई है ऐसी मोहब्बत।
जब भी मेरा उससे आमना सामना होता है मेरे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जरूर टूट पड़ती है। शर्म करो हरी, क्यों तुम इस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? बिगाड़ा क्या है उसने तुम्हारा? मैंने तो नहीं, लेकिन उसने जरूर मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। हर जगह पहुंच जाता है। उसे तो तुम्हारी मोहब्बत की कशिश खींच लाती है। ये एक तरफा मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा मैडम, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तो मेरी दोस्त हो या उसकी? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, लेकिन प्लीज इतने बुरे लहजे में उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है। उस बेचारे को तो नहीं बताना ये, और फिर दिल कहाँ मानता है इतनी आसानी से यार। अच्छा ही हो गया जो रोमा ने आज उसको मेरे निकाह के बारे में बता दिया। अब शायद कुछ अकल आ जाए। जरूरत क्या थी बताने की उसे? कितना अपसेट हो गया होगा बेचारा। तो तुम एक काम करो ना, उसे फोन करके तसल्ली दो और मुझे सोने दो। हरीम, हरीम क्या पागल लड़की है। जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और वो है मोहब्बत। आपके साथ आंख में चोली खेलती है, कभी आपकी आंखों पर हाथ रखकर अपने होने का इतना गहरा एहसास दिलाती है कि इंसान को लगता है वो अपनी मुट्ठी में समंदर कैद कर सकता है, और कभी आपको यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतनी जोर से धक्का देती है कि इंसान सारी जिंदगी सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। कल तक तो तुम्हारा दुबई जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये रात रात में तुमने चेंज करके दुबई का टिकट क्यों बनवा लिया? जी डैड, पहले कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता है मुझे मिस्टर फारूक की जगह खुद जाना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारा नया सेटअप है, इट बी बेटर इफ आई गो माई सेल्फ। फारूक साहब हमारे बहुत सीनियर और पुराने एम्प्लॉय हैं, तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे उनकी सीनियरिटी और एक्सपीरियंस पर कोई शक नहीं है डैड, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते? ये तुमने कैसे समझ लिया बेटा? बात यह है कि जो हालात घर के चल रहे हैं इस वक्त, उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी था। बेटा अभी हमने तुम्हारा बैंड भी बजाना है। मुझे तो इस लिस्ट से आप बाहर ही निकाल दीजिए तो बेहतर है। इसे क्या हुआ? इसका क्यों मूड खराब है? What happened? मैंने क्या ऐसा कह दिया? मैं जाके पूछती हूँ। Oh my God, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे रात तक से छुपाई हुई है। प्लीज खाला, मैंने आपको बता दिया है, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। वैसे भी मेरा इस बारे में बात करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। I'm very sorry मोहित, मुझे अंदाजा नहीं था ये सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे लगता है इस दुनिया की हर बुरी चीज मेरे साथ हो सकती है खाला। ज्यादा देर यहाँ रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम ठीक कहते हो। चंद दिनों के लिए इस माहौल से निकल ही जाओ तो बेहतर है। थैंक यू खाला, आप प्लीज मॉम डैड को संभाल लीजिएगा। ऐसा ना हो मैं उनके सामने अपना सब्र खो बैठूं। Oh my। बुआ जी ये तस्वीर यहाँ से हटा दीजिए। कहाँ रख दूं? जहाँ मर्जी रख दीजिए, चाहे स्टोर में रख दीजिए। जहाँ जहाँ रिहाना की तस्वीरें सब उठा दीजिए यहाँ से। हरी मिटिया की भी हटा दूं? मैंने हरीम का नाम लिया? नहीं। तो फिर जितना कहा है उतना कीजिए। ठीक है। और हाँ, वो इतवार को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो इंतजाम देख लीजिएगा। गेस्ट रूम साफ करवा दूं? नहीं,
मेरे बेडरूम से रेहाना की तमाम चीजें उठाकर स्टोर में रख दीजिएगा। मर्द के दिल में औरत की क्या वक़्त है, बस इतने कि जब जी चाहा उसकी तस्वीर को दिल में सजा लिया, जब दिल से उतर गई तो दिल से क्या दीवार से भी उसकी तस्वीर उठाकर काट कबाड़ के साथ स्टोर में फेंक दिया। अब ये औरत की किस्मत पर है कि वो दिल की दीवार से काट कबाड़ तक का सफर कितने अरसे में तय करती है। अच्छा बस बस, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी मसरूफियत के किस्से सुना रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? वो रेहाना तुम्हें कॉल करती रही, कई मर्तबा कॉल किया, तुमने उसका फोन ही नहीं उठाया। जी मैं ग्राउंड में था, मेरे पास फोन नहीं था, मुझे पता नहीं चला। तो मिस्ड कॉल नहीं आती है तुम्हारे फोन पे? अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? आई एम रियली सॉरी पापा, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, मत करो एहसान भाई। मसरूफ हो, मसरूफ रहो। ये नहीं मुसीबत आ गई। उसे पता भी नहीं चला होगा, मसरूफ भी तो रहता है आजकल। तुम्हें तो हर रोज फोन करता, मुझे क्यों नहीं कर सकता भाई? हा? और तुम ही फोन पे पट्टियां बढ़ाती हो उसे, और जो कुछ वो कर रहा है तुम्हारी इन पट्टियों का असर है। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसको पटिया पढ़ाने की। अरे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, पागल नहीं हूं मैं। देख रहा हूं जब से रेहाना इस घर में आई है तुम्हारे तेवर बिल्कुल बदल गए। अब मैं कुछ बोलता नहीं हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी मुमानी जान को कोई हक नहीं बनता तुम लोगों से इस तरह बात करने को। मेरे और अम्मी का तो बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और हम उसमें समा जाए। तो आंटी को तुम्हारे मामू जान से बात करनी चाहिए। नहीं, उससे बात बहुत बढ़ जाएगी। अब मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। लेकिन किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना तुम्हारे मामू से। तुम्हें पता है जिस तरह तुम्हारी मुमानी ने तुम लोगों से बात की वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर लिहाज का पर्दा एक बार उठ जाए तो कुछ भी हो सकता है हरीम। तुम ठीक कह रही हो। उस दिन मैंने अपने और अम्मी के लिए मानी जान की आंखों में जितनी नफरत देखी है तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे अंदाज़ा है इस बात का हरीम। अयान से बात हुई, वो कब आ रहा है? अभी तक तो कुछ पता नहीं है, शायद नेक्स्ट सीरीज खेल कर ही आएगा। तब तक तुम और आंटी हमारे घर आ जाओ, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए। मामू जान कभी नहीं मानेंगे, और वैसे भी तुम्हारा घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है। खुद को रोज रोज अजियत देने का क्या मतलब। चलो घर चलते हैं। इतना अहम भी नहीं था हरीम का बर्थडे कि बाप बेटी बौखलाए बौखलाए फिर रहे। बाप ने उठाकर इतनी महंगी गाड़ी दे दी और बेटी आधी रात को केक कटवा दिए फिर रही है। ये सारी आग तुम्हारी फुप्पी ने लगाई हुई है। अच्छा मामा प्लीज, अब आप तो टेंशन ना लेना। शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, आकर मैं खुद पापा से बात करूँ। तुम्हारे बाप आजकल मेरी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी कहाँ सुनेंगे?
बात तो सुने मामा, काम डाउन। आपको मैंने कहा ना कि मैं आकर खुद पापा से बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा पापा से। आप कुछ तो हौसला करें। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। ओके। मम्मा, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? तुमने देखा नहीं जो तुम्हारी चहीती फूफी ने आग भड़का के रखी हुई है, वो नजर नहीं आ रहा तुमको और तुम्हारे पापा को? मेरी बात हुई है फूफो से, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। ये बेवकूफ ना किसी और को बनाओ जाने। मामा पता नहीं क्या हो गया है आपको। और भाई के कौन से अच्छे टर्म्स है पापा के साथ? मामा वो भी तो लापरवाही की हद करते हैं। बंदा कम से कम एक कॉल करके पूछ लेता है। हाँ, उसका एक ही काम रह गया कि सारा दिन वो बैठ कर ना माँ बेटी को सलामियां देता रहे। शुक्र नहीं करते सर छुपाने के लिए जगह दे दी उन्होंने। मोहित के जाने के बाद घर में कितना सन्नाटा हो गया। जब वो घर पर होता है ना तो बहुत रौनक लगा के रखता है। हाँ। राबी, एक बात बताओ। पूछे। जो तुमने उसके लिए लड़की देखी थी वो कौन थी? वो तो मैं इसके साथ मजाक कर रही थी। आपको तो पता है ना मैं छेड़ती रहती हूँ उसे। राबी, तुम भी ना बिल्कुल उसके साथ बच्ची बन के रहती हो। मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊँ ना तो फिर हम दोनों मिलके मोहित के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करेंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने जो तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी मोहित ने तुम्हें पहुंचा दी ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली द ब्लैक जोड़ा, माय फेवरेट। आयान आया है, साजिदा बता रही थी। पता नहीं, मैं नीचे नहीं गई। ममानी जान का मूड बड़ा खराब है। फारूक भी तो हद करता है, बिला वजह डांट दिया सब हाथ को। और उन्होंने सारी कसर हम पे निकाल दी। ऐसे नहीं कहते, दिल की बहुत अच्छी है। रहने दे अम्मी, जुबान ना दिल की तर्जुमानी करती है। जिसकी जुबान इतनी तल्ख हो उसका दिल कैसे अच्छा हो सकता है? फजूल बातें मत करो और नीचे जाओ। पता नहीं वो क्या सोचेगी। हम दोनों माँ बेटी हमेशा कमरे में ही घुसे रहते हैं। अम्मी, हम कहीं और नहीं रह सकते? मतलब कोई और किराए का घर देख लेते हैं। पागल हो गई हो? फजूल बहकी बहकी बातें मत करो। अच्छा जाओ ना, मैं कह रही हूँ जाकर ममानी का हाथ बैठाओ, जाओ। जा रही। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने और फूफो ने क्या हरकत की है ये? हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, पापा का तो दिमाग खराब है ना, जो मेरे और मामा के पीछे हाथ धोके ही पड़ गए हैं। जलील करके रख दिया उन्होंने मुझे। अगर आपको ऐसा कुछ लगा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारी सॉरीज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें और फुप्पो को अगर कोई इश्यू होता है मुझसे तो मुझसे डायरेक्टली कहा करो। क्योंकि पापा को कह के पूरे घर का एनवायरनमेंट मत खराब किया करो, क्योंकि इन हरकतों से तुम लोगों के प्रॉब्लम्स में इजाफा ही होगा, कोई कमी बेशी नहीं आएगी। क्योंकि मैं करूंगा वही जो मेरा दिल चाहेगा।
माहिया मैं तेरे नाम। तुम्हें राबी खाला के निकाह पे आना चाहिए था। अपने दुख से निकलूंगा तो किसी की खुशी में शरीक होऊंगा। मामा भाई की इन सारी उटपटांग हरकतों के पीछे आपकी दीविश है, इसीलिए पापा आपसे खफा रहते हैं। बस तुम दुआ करो मेरी बेटी का नसीब मेरे जैसा ना हो। उम्र सारी तो कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। वो पहले से ही ऐसा था, हम ही पहचान नहीं सके। आप अपना रिलेशनशिप हरीम के साथ क्यों नहीं बेहतर कर लेते? मर्द कोई ना कोई जवाब ढूंढ ही लेता है खुश रहने का। ये औरत ही होती है जो एक ही मर्द के पीछे सारी जिंदगी रोती रहती है। तू ते जिते आवे मैं ते हारियां, इश्क तेरे विच